अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1034वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, जिस तरीक़े से पूरे मुल्क में हालात चल रहे हैं, ऐसे हालात के अंदर मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वो ये है कि तमिलनाडु के कोयम्बतूर ज़िले में 3000 दलितों ने एक साथ इस्लाम में दाखिल होने का और ईमान को कबूल करने का इरादा किया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, आज मैं मुसलमानों से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहली तो मेरी बात ये है, देखो हमारा मुल्क जो है हिंदुस्तान, ये बहुत बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में हमारे से एक बहुत बड़ी गलती वो ये हो गई कि हमारे जो बाप दादा थे जिन्होंने इस मुल्क पे हुकूमत की, असल में वो सिर्फ़ अपने सियासत के घोड़े यहाँ पे दौड़ाते रहे। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम की दावत का जो काम किया वो यहाँ के बादशाहों ने नहीं किया, बल्कि वो यहाँ पर जो आने वाले अल्लाह वाले थे, बुज़ुर्गाने दीन थे। तारीख़ हम देखेंगे तो हमको वही मिलेगा। अरब से जो ताजिर आए वो अपने साथ इस्लाम की दावत को लेकर आए। बुज़ुर्गाने दीन औलिया अल्लाह जो यहाँ पर आए, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद जो फिर उनके खुलाफा का एक सिलसिला था और उनके अक़ीदतमंदों का एक सिलसिला था, उन्होंने भी फिर पूरे मुल्क को दावत का मरकज़ बनाया। इसी तरीक़े से मुख्तलिफ़ अल्लाह वाले हमको हमारे मुल्क के अंदर मिलेंगे, अलग अलग इलाक़ों के अंदर। तो पता ये चला कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो इस्लाम ज़िंदा है, ये जो ईमान ज़िंदा है, इस मुल्क के बुज़ुर्गाने दीन की मेहनतों की वजह से, अल्लाह वालों की मेहनतों की वजह से। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि मुल्क में जो सियासत करने वाले थे, जो मुग़ल बादशाह भी थे, दूसरे बादशाह भी थे, उन लोगों को इस मुल्क पे हुकूमत करना था। इसलिए उन्होंने भी अपने ज़माने में क्या किया कि ब्राह्मणों को बढ़ावा दिया, राजपूतों को बढ़ावा दिया। आप देखो ना, तारीख़ उठाकर अकबर बादशाह के दरबार में जितने भी थे वो सारे ब्राह्मण थे। टोडरमल वो ब्राह्मण, बिरबल वो ब्राह्मण, मान सिंह वो राजपूत, सारे उन्होंने जो है ना मुल्क के हालात को जब देखा कि भाई इस मुल्क में हुकूमत करना है तो यहाँ के जो ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, उनसे हाथ मिलाकर हम साथ में रहो। और उन्होंने वो सारी चीज़ों को बाकी रखा, इसलिए कि मुग़ल सल्तनतों के दरमियान में और मुल्क के ब्राह्मणों के दरमियान में भी ये एग्रीमेंट हुआ था, इस मुल्क पे हुकूमत करना है तो हमारे जो मजहबी रीति रिवाज है उसके अंदर आप लोगों ने दखल अंदाज़ी नहीं करना। इसलिए ये जितने बादशाह थे उन लोगों ने कभी भी हमारे बिरादरान वतन की जो मजहबी रसूमात है, ब्राह्मणों को कभी भी इन सारी चीज़ों से नहीं रोका, जो वो पिछले 2000 साल से हमारे दलित भाइयों पे जुल्म सितम करते आ रहे थे। कभी भी नहीं रोका इन चीज़ों को। इसलिए कि हमारे मुल्क के अंदर मेरे मोहतरम दोस्तों, हम मुसलमान तो बहुत आराम में हैं, बहुत सुकून में हैं, बहुत इत्मीनान में हैं। अल्लाह का फजलो करम एहसान है मुसलमानों के ऊपर कि मुसलमान इस मुल्क के चप्पे चप्पे पे मुसलमानों की आज़मत और सतवत के मनारे आपको नज़र आएंगे कि मुसलमान ने तो 1000 साल तक इस मुल्क पर हुकूमत की हुई है, हुकूमत की हुई। आज भी मुसलमानों की आज़मत जो है पूरे मुल्क में आपको नज़र आती है, चाहे वो दिल्ली से लेकर फिर नीचे तक क्यों ना हो। हर जगह पर जिधर आप नज़र उठाकर देखेंगे, कहीं आपको ताज महल नज़र आएगा, कहीं आपको लाल किला नज़र आएगा, कहीं आपको कुतुब मीनार नज़र आएगा, कहीं आपको चार मीनार नज़र आएगा, कहीं पर आपको जो है दिल्ली की जामा मस्जिद नज़र आएगी। पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों की अज़मत के निशान आपको नज़र आएंगे। और आज भी मुसलमान, मुल्क के आज़ादी के बाद हालात ख़राब हुए, ठीक है, लेकिन उसके बाद से भी अगर हम आज भी मुसलमानों की कंडीशन हालत को देखेंगे, माशाल्लाह मुसलमानों को जो फ्रीडम है नमाज़ों के एतबार से, दीनी तालीम के एतबार से, मदारिस के एतबार से, दावत व तबलीग की मेहनत के एतबार से, मुसलमानों के दूसरे तंजीमों, दूसरे तहरीकों की मेहनतों के एतबार से, हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जो क़ुरबानियाँ दी थी, उन्होंने इस मुल्क के ढांचे को, इस मुल्क के कायदे कानून को, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बाकी रखा, ऐसा बाकी रखा कि भाई इस मुल्क के अंदर सबको बराबरी का हक़ हो। इसलिए मजहबी एतबार से हमको पूरा हक़ हासिल है। तो मुसलमानों की जो ज़िंदगी है अगर हम उठाकर देखेंगे, माशाल्लाह मुसलमानों को मजहबी एतबार से किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं है और दूसरे एतबार से भी।
लेकिन थोड़ा सा हम अगर हमारे दलित भाइयों के ज़िंदगियों को उठाकर देखेंगे तो मैं अब आपको 100 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले की बात नहीं बता रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ। मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ। आज भी हमारे मुल्क के इलाके हैं ऐसे ऐसे जहाँ पर अगर हमारा कोई दलित भाई किसी ऊंची समाज वाले के घर के सामने से गुज़रता है तो उसको अपने हाथों में अपनी चप्पल उठाकर वहाँ से नंगे पैर चलकर जाना पड़ता है। क्यों? वो जा नहीं सकता चप्पल पहनकर। चंद वहाँ पे ऊंची ज़ात, ऊंची समाज के लोग अगर बैठे हुए हैं, उनके सामने वो जूता पहनकर, चप्पल पहनकर गुज़र नहीं सकता। उसने देखा कि ये लोग बैठे हुए हैं, अब उसकी ज़िम्मेदारी बनती है वो अपनी चप्पल अपने हाथ में ले और गर्दन झुका के उनके सामने से चला जावे। मेरे मोहतरम दोस्तों, हम 2020 में जी रहे हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर डिजिटलाइजेशन का ज़माना है। काय का डिजिटलाइजेशन है? आज भी हमारे मुल्क में देखो आप दलितों के ऊपर क्या जुल्म और सितम है। 8 दिन पहले की न्यूज़, आंध्र प्रदेश के अंदर एक दावत में एक हमारा बेचारा दलित भाई वो कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहा था, कुर्सी पर बैठकर खाना खा रहा था। मुझे आप बताओ, आज हमारे यहाँ पे कॉमन है कुर्सी पे बैठकर, यानी सारे लोग जो है दावत में वो भी कुर्सी पे बैठ के खा रहे थे। ये बेचारा भी कुर्सी पे बैठ के खा रहा था। चंद नौजवान आए उसके पास। क्यों रे? बोले तुम लोग इतने ऊंचे बन गए, इतने बड़े बन गए, इतने ताकत वाले बन गए, तेरी इतनी हैसियत, तेरी इतनी हिम्मत, तेरी इतनी औकात, कुर्सी पे बैठ के खाना खाता है, वो भी हमारे सामने। मोहतरम दोस्तों, उस नौजवान को इतना मारा गया, इतना पीटा गया, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर खाना खाने की वजह से। आप देखो, मैं आपको 2020 की बात बता रहा हूँ, जब पूरी दुनिया के अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया का जो है तूफान आया हुआ है। वैसे ज़माने के अंदर वो बेचारे गरीब को ऐसा मारा गया, जान चली गई, उसकी जान चली गई। उसको मार नहीं लगा, उसकी जान चली गई बेचारे की, सिर्फ इस वजह से हमारे सामने कुर्सी पे बैठ के खाना खाता है। चलो आइए फिर एक 15 दिन पहले की न्यूज़। नोएडा के अंदर, नोएडा कहाँ है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। ये नोएडा बिल्कुल दिल्ली को लगा हुआ है, बिल्कुल दिल्ली को लगा हुआ है। जैसे मुंबई को लगकर वाशी है, मुंबई को लगकर पनवेल है। भले ये मुंबई से बाहर हो लेकिन इसको मुंबई का हिस्सा समझा जाता है। ऐसे ही नोएडा बिल्कुल दिल्ली को लगा हुआ है। वहाँ तक जो है मेट्रो ट्रेन जाती है दिल्ली की। उस नोएडा के अंदर आप सोचो, वैसी जगह पर जो दिल्ली का एक हिस्सा है, वहाँ पर यह हादसा और वाक़या पेश आता है जो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। एक दलित नौजवान की बारात जा रही है और वो बेचारा घोड़ी पे बैठकर अपनी बारात लेकर जाता है। कुछ लोग आके उसकी बारात को रोक देते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसको बोलते हैं तेरी इतनी हिम्मत, हमारे सामने घोड़े पे बैठ के तू बारात में जा रहा है, शादी में जा रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों, कौन से ज़माने में जी रहे हैं हम? तो आप सोचो, मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमारे दलित भाइयों के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो जुल्म हुआ पिछले 2000 सालों से, वो रुका नहीं है अभी भी। मैं आपको ये सारी खबरें आज की बता रहा हूँ। आप सोचो, आज जब ये हाल है, आज जब ये आलम है, तो आप सोचो पहले के ज़माने में कैसा होगा। मैंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवनी को पढ़ा हूँ, उनके ज़िंदगी के हालात को पढ़ा हूँ। वो कौन सी चीज़ें थी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जो है वो इनकलाब के रास्ते पे खड़ा कर दिया? वो कौन सी बातें थी जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बना दिया? वो कौन सी चीज़ें थी? तो मैंने उनके ज़िंदगी के हालात को जब पढ़ा तो मैंने देखा, स्कूल में वो चले गए, स्कूल में तो बाकी बच्चे वो क्लास छोड़ के चले गए अपने अपने घरों को। क्यों? बोले हम उनके साथ में नहीं बैठते। मुझे बताओ ना, वो भी इंसान है, आप भी इंसान हैं। अच्छा चलो, अब ये तो खबर मैं डॉक्टर बाबा साहेब की सुना रहा था आपको, फिर मुझे एक न्यूज़ याद आ गई यूपी की। आपको सुन के हैरत होंगी, अभी की न्यूज़ है, महीना भर पहले की। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में बच्चों ने जो मिड डे मील है वो खाने से इनकार कर दिया। अरे भाई क्यों खा नहीं रहे हो? बोले जो पकाने वाला है वो नीचे की समाज का है। अल्लाह हिफाजत फरमाए, कहाँ हम जी रहे हैं।
بچوں نے وہ کھانے سے انکار کر دیا. بچوں کو کس نے سکھایا یہ اونچے نیچے سماج کی اور ذات کی باتیں؟ میرے محترم دوستو، آپ سوچو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں جو واقعات پیش آئے، تو ان کو وہ جو ظلم سہنا پڑا ہوٹل میں روم، رات میں وہ 2 بجے ان کو ہوٹل کے مینیجر نے جب اس کو پتہ چلا کہ جس کو میں نے روم دیا ہوا ہوں وہ یعنی اونچی سماج کا انسان نہیں ہے، وہ دلت سماج کا انسان ہے، وہ پچھڑی ذاتی کا انسان ہے، تو رات میں 2-2:30 بجے کے وقت میں اس نے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو اس ہوٹل کے کمرے سے باہر نکال دیا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، 2000 سال سے اس قوم کے اوپر یہ ذات، یہ برادری، یہ سماج، یہ دھرم کے نام پر ظلم ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کی بھی غلطی یہ ہوئی کہ مسلمان بادشاہوں نے اونچی سماج والوں سے ہاتھ ملائے رکھا. انہوں نے کبھی یہ نیچی سماج والوں کے اوپر محنت کی ہوتی، ان کو اپنا سمجھا ہوتا. اسلام کا وہ جو اصول ہے کاندھے سے کاندھا ملانے کا، کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری قومیں ایمان میں داخل ہو جاتی تھی. آج بھی میرے محترم دوستو ہمارے لیے یہ موقع ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ باتیں، کہ مسلمان اپنے صدقات، اپنے عطیات، اپنے فنڈ، اپنی اس طریقے کی بہت ساری جو سوشل ورکر کی جو چیزیں ہیں، وہ اپنے دلت بھائیوں کے بستیوں میں جائے، ان کے علاقوں میں جا کر دیکھے ان کے گھروں کا کیا حال ہے، ان کے بچوں کا کیا حال ہے، ان کے تعلیم کا کیا حال ہے. ایسے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے جن کے پاس میں تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس میں جو ہے اسکول کی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں. یہ تو اوپر کی باتیں ہو گئی. اور زیادہ آپ چھوٹی چیزیں دیکھیں گے تو کھانے کے بھی واندے ہیں بہت ساری جگہوں پر. تو یہ مسلمانوں کا کام ہے. یہ مسلمان تنظیمیں، مسلمان تحریکیں اس طریقے سے اگر کام کریں گی، ہمارے دلت بھائیوں کے بیچ میں بھی جا کر اور لوگوں کے درمیان میں بھی جا کر، اسلام کے لیے راستے کھلیں گے. اسلام کے لیے، اس لیے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو آپ کو برابری کا حق دیتا ہے. اسلام ہی وہ مذہب ہے جو پوری انسانیت کا مذہب ہے. اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی ذات برادری نہیں ہے. اب ہمارے یہاں پہ جو لوگ ذات برادری کرتے ہیں، میری برادری یہ، تیری برادری یہ، تو اصل میں ایکچوئل میں یہ ادھر سے ہی ہمارے اندر آیا ہوا ہے. یہی صحبت کا اثر ہے یہ. باقی اسلام میں کوئی چھوٹی بڑی برادری نہیں ہے، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے. اسلام نے سب کو ایک سامان جو کیا بولیں گے اسے، یعنی سب کو برابری کا حق دیا ہوا ہے اسلام کی نظر میں. اسی لیے قرآن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو اپنے مسجد کا سب سے پہلا مؤذن بنایا، تو ان کی شان میں یہ آیتیں نازل ہوئی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ برادری وغیرہ جو تم بولتے ہیں نا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ذات، برادری، خاندان، پاندان یہ اسلام میں کچھ نہیں ہے. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اور اچھا اور اکرام والا جو انسان ہے وہ تقوی والا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلنے والا ہے، اس کی ماننے والا ہے. تو یہ میسج جو ہے ہمارا ان بھائیوں تک جانا چاہیے، ان کو سینے سے لگانے کا، ان کو قریب کرنے کا ٹائم ہے یہ. مسلمان اگر اس کے اندر فیل ہو گئے میرے محترم دوستو، تو یہی تو ہم غلطی کرتے آ رہے ہیں. ہمارے باپ داداؤں نے 1000 سال حکومت کی، انہوں نے بھی یہی کیے. ملک آزاد ہونے کے 70-72 سال سے لے کے ہم آج تک کرتے آ رہے ہیں. آگے بھی اگر ہم اپنی اس غلطی کو نہیں سدھاریں گے تو قیامت تک بھی اس ملک کے اندر ہدایت کی ہوائیں نہیں چلیں گی. اس لیے میرے محترم دوستو 3000 لوگ وہ خود سے ایمان میں، اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. تامل ناڈو کے لوگوں کے لیے سنہری موقع ہے. ان لوگوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنے مالوں کو ان کے اوپر خرچ کرو. اب تو وہ ایمان میں داخل ہو گئے تو آپ زکوٰۃ، صدقات، سارے مدوں کا مال ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں. ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے، ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ کاروبار میں شریک کرنے کے لیے، جیسے انصار مدینہ نے مہاجرین مکہ کے ساتھ میں کیا تھا. اس لیے میرے محترم بزرگوں میں یہی کہتا ہوں، مسلمانوں نے سوشل ورک کے ذریعے سے دنیا کو دکھانا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. ہم لوگ وہ ورودھا آشرم میں گئے ابھی اپنے ربیع الاول کے موقع پر، عید میلاد کے وقت میں، تو ان ورودھا آشرم والوں نے کہا کہ ہمارے ورودھا آشرم میں پہلی مرتبہ
مسلمان سماج کی طرف سے کوئی آیا ہے پہلی مرتبہ، اس سے پہلے ابھی تک کوئی نہیں آیا بولے. یہ ہمارا حال ہے سوشل ورک میں. اور دوسری قوموں کو دیکھو تو وہ ریلوے اسٹیشنوں پہ کھانا بانٹ رہے ہیں، وہ ہاسپٹلوں میں کھانا بانٹ رہے ہیں، اور وہ جو ہے روڈوں پہ راستوں پہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں. ہم کیوں نہیں ہیں یہ ساری چیزوں میں؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہمارے لیے موقع ہے، قوموں کو قریب کرو، قریب اسلام سے، ایمان سے، انہی راستوں سے اس پورے ملک کے اندر ہدایت عام ہوں گی. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.